सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। सबसे पहले तो आपको दशहरे की शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान राम जी ने इस दिन लंकापति रावण का वध किया था। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। ये है अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी के राजा थे दशरथ। दशरथ की 3 रानियां थी, जिनका नाम था कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके 4 पुत्र थे, जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी का विवाह मैथिली नरेश राजा जनक की पुत्री सीता जी से हुआ। दशरथ की मंझली रानी कैकेयी ने राजा दशरथ द्वारा दिए गए वचन के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज और कौशल्या पुत्र राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा। राम जी ने अपने माता पिता की आज्ञा स्वीकार की और जंगल चले गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जी भी वनवास गए और वे जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। वन में लंका के राजा रावण, उसके भाई खर, दूषण और पुत्र मेघनाथ ने उत्पात मचा रखा था। वे सब ऋषि मुनियों को मार रहे थे। ध्वजा लहराएगी मेरी अब आकाश के ऊपर, खर्च गंगा का जल होगा मेरे ही चरण गूंजने में, मेरा ही नाम गूंजेगा हर मंदिर के कोने कोने में। जय शंकर, जय शंकर। एक दिन रावण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और सीता जी को उठाकर लंका ले आए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी जंगल में सीता जी को खोजने लगे, जहाँ पर उन्हें हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने सीता माता को खोजने में श्री राम जी की सहायता की। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। युद्ध में रावण के भाई विभीषण, हनुमान, सुग्रीव और उनके वानर सेना ने श्री राम जी का युद्ध में साथ दिया। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। जब भी राम जी रावण को तीर मार रहे थे तो रावण तब मर नहीं रहा था। तो रावण के भाई विभीषण जी ने राम जी को बताया कि रावण की नाभि में तीर मारोगे तो वह मरेगा। तब युद्ध में राम जी की विजय हुई और वह सीता माता को रावण की कैद से मुक्त करवाया। इस प्रकार जिस दिन रावण का वध हुआ वो त्योहार हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। रावण के दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए आज भी दशहरे के अवसर पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम जी अयोध्या वापस आए और उनके अयोध्या वापस आने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इस त्योहार को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करके उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया गया, जो हम दिवाली के रूप में त्योहार मनाते हैं। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।